हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में आज हम पढ़ाएंगे अध्याय 3 का विकल्पों के उत्तरों को। आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने 2 अध्याय के आपको जो है विकल्प और इसके अलावा उसके कुछ 2 अंकों और 3 अंकों वाले प्रश्नों को भी कर दिया है। अब हम आपको पहले सभी विकल्पों के उत्तर को देने वाले हैं और उसके बाद उनके सभी के प्रश्नों को उत्तरों को। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। तो बन रही है हमारे चैनल पर और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट हमें बना रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। देखिए, पहला प्रश्न है कि इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा। आयनन विभव आपको याद होना चाहिए कि आयनन विभव, आयनन ऊर्जा और इसके अलावा आयनन एंथैल्पी, ये सब एक ही नाम है, एक ही नाम है उसके, और ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होता है? जिसका सबसे छोटा आकार होगा उसी का सबसे ज़्यादा आयनन विभव होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा ऋणविद्युत तत्व है और सबसे ज़्यादा आयनन विभव जो होगा वो फ्लोरीन का होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न दूसरे की कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युती है। आपको बता दें कि पूरी आवर्त सारणी में तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में ही सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व फ्लोरीन है और अपने समूह में भी फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है घटता है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ बताना है। तो देखिए, यहाँ पर धन विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है और रासायनिक सक्रियता में वृद्धि होती है, रासायनिक सक्रियता में कमी होती है। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं इस तरफ, तो आकार घटता है और आकार घटने के कारण क्या होता है? ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। और आप देखेंगे आवर्त सारणी में तो पहले एस ब्लॉक के तत्व आते हैं, फिर इस तरफ आप देखेंगे तो साइड में पी ब्लॉक के तत्व हैं और ये धन विद्युतीय होते हैं और ऋण विद्युतीय होते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युतता का मान बढ़ रहा है, ठीक, क्योंकि आकार घटता है। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व सबसे लास्ट में, बीच में डी है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा और फिर डी का उससे थोड़ा सा छोटा और सबसे छोटा फिर पी ब्लॉक के तत्वों का हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा था कि निम्नलिखित में से किसकी आयनन त्रिज्या सबसे अधिक है। आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या उसकी होती है बच्चों। आपको पहले ये बता दें कि जो भी ऋणायन होता है, ऋणायन की त्रिज्या का मान धनायन की त्रिज्या के मान से हमेशा क्या सा होता है? ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें उदासीन परमाणु की, तो उदासीन परमाणु को अगर हम बीच में लें, इस प्रकार से आपको समझा दें कि अगर उदासीन परमाणु को हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर जो आपका इस टाइप से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर उदासीन परमाणु ही मान लीजिए। तो उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या का मान है वो धनायन से कैसा होता है? ज़्यादा होता है, और उदासीन परमाणु से जो है ऋणायन की त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ यहाँ रखें बहुत अच्छे से। ऋणायन का आकार हमेशा जो मूल परमाणु है, न्यूट्रल परमाणु, उससे हमेशा ज़्यादा होता है और धनायन की त्रिज्या का मान जो है सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा सबसे आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक किसकी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर धनात्मक कौन है, तो सबसे ज़्यादा धनात्मक है, इसका मतलब सबसे छोटी त्रिज्या इसकी हो जाएगी। और सबसे अधिक पूछी है तो सबसे अधिक के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? O2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो त्रिज्या हो जाएगी आयनिक त्रिज्या वो O2 माइनस की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की। प्रश्न क्रमांक 5वें में दिया है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन संरचनाओं में से किसकी निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस मतलब होती है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, समूह 18 के तत्व। अब समूह 18 के तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो आपको इसमें से देखना है कि 8 विन्यास किसमें पूरा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 हैं, 8 हमारे किसमें है? डी वाले ऑप्शन में। तो H2P6 वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। इसके बाद निम्न में से किसका आयनन जो है
किसका आयनन किसका आकार सबसे छोटा है या सबसे छोटा होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि धनायन का आकार सबसे छोटा होता है और ऋणायन का आकार सबसे बड़ा और उदासीन इसके बीच का। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, वहाँ पे आपको बता दें कि ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम 2+ और एल्युमिनियम 3+। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम 3+, क्योंकि इसमें +3 है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसलिए सबसे छोटा आकार हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ का। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की। इसमें पूछा कि निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तत्व जो हैं समूह 17 के हैं और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, तो आपका आयोडीन जो है सबसे नीचे है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। और प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि निम्न में से किसका आयनन विभव, फिर से आयनन ऊर्जा पूछी है, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका सबसे छोटा आकार होगा। तो आपको पता है कि जब हम बाएं से दाएं जाने हैं आवर्त में तो आकार घटता है, आयनन ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होती है, और जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है। इसका मतलब सबसे ऊपर का जो तत्व होगा, जो पहला तत्व होगा, उसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम ये द्वितीय समूह के तत्व हैं। द्वितीय समूह में आपको पता होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इनको रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपका मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम सबसे नीचे है। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा इसकी हो जाएगी और सबसे अधिक हो जाएगी मैग्नीशियम, क्योंकि बेरिलियम इसमें दिया नहीं, तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी हो जाएगी, आयनन विभव मैग्नीशियम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये थे इसके विकल्प। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है 2 विकल्प और हैं बच्चों, तो यहाँ पर 2 विकल्प और देख लीजिए। दिया है कि एक तत्व जिसका प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, कितना है 20 है, आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो आप अगर आपको अच्छे से आवर्त सारणी याद हो, आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो याद होगा ही, क्रमांक 20 है। तो आपको ये भी पता होगा कि कैल्शियम है, और कैल्शियम आपको ये पता होगा कि द्वितीय समूह का तत्व है। अगर आपको ऐसे भी पता ना हो तो आप एक तरीके से और इसको कर सकते हैं। आप इसका क्या करेंगे, विन्यास लिखेंगे। तो विन्यास क्या लिखेंगे आप, 2 8 2 8 8 और इसके बाद आ जाएगा लास्ट में 2। तो 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20। तो आप देख रहे हैं कि अंतिम को इसमें 2 आ रहा है, मतलब ये दूसरा वो कह सकते हैं आप। यहाँ पर ये आवर्त कौन सा हो जाएगा, आप कह सकते हैं आवर्त नंबर यहाँ पर ही हो जाएगा आपका कैल्शियम का चौथा। ठीक, चौथा आवर्त क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहला आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8 और इसके बाद चौथा आवर्त जो है आपका 2 इसमें आपका ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है और वो चौथे आवर्त का तत्व है। उन्होंने पूछा क्या है, समूह पूछा है। तो समूह आप देख रहे हैं कि 2 अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये द्वितीय समूह का यहाँ पर तत्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, और इसका राइट आंसर है वो 2 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तत्व का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पूछा है। तो वर्ग में आयनन विभव का जो मान है वो घटता है या बढ़ता है। तो हमें अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से इसको निकालना आसान होता है, और इसी को हम कहते हैं उसकी आयनन ऊर्जा। मतलब किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आकार बड़ा होने पर आयनन ऊर्जा कम, छोटा होने पर अधिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, तत्वों का आयनन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। तो आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा, परमाणु आम के साथ घटता है। ठीक है, तो ये थे विकल्प, 10 विकल्प जो कि आपको हमने यहाँ पर करवा दिए। आपको ये अंक 3 और 4 वाले अगर इनके उत्तर आपको चाहिए हों तो आप हमें कमेंट करके लिख भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिल सके। तो बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।